look at that. Raju Srivastav, Sunil Pal, Naveen Prabhakar, Ehsan Qureshi, Parizad, and of course the man who directed. किसी प्लेबैक सिंगर के शो में या किसी फिल्म स्टार के शो में एक 5 से 10 मिनट का एंट्री होता था हमारा, या कहीं 15 मिनट का हो गया, तो उसके हिसाब से उस लिहाज उस पेमेंट के हिसाब से इज्जत भी मिलती थी, उस पेमेंट के हिसाब से ही मौके भी मिलते थे। बट मैं आया था बॉम्बे में 1995 में, तो शुरुआत में मुझे चाय की दुकान पे बागड़े भी मैंने नौकरी कर ली थी, फुटपाथ पे। तो मैं उसी फुटपाथ पे रहता था, वहीं पर काम करता था एज ए फटका बॉय। 20 साल की उम्र थी मेरी। जितने वहां पर चाय पीने वाले कस्टमर आते थे, चाहे गुजराती हो, मारवाड़ी हो, सिंधी हो, टपोरी हो, बेवड़ा हो, सबके सब आकर वहां पर मुझसे जब बातें करते थे, तो वो सबको मैं जब देखता था तो मुझे लगता था यार ये चाय की दुकान नहीं, ये मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी है, एक ये स्कूल है, ये मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है, यहाँ से कुछ बहुत कुछ मिल रहा है। वहीं से मुझे रतन नूरा मिले, वहीं से मुझे तमाम कैरेक्टर मिले। और तब मुझे नहीं पता था कि चाय की दुकान पे काम करने वाले को या चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान में आगे इज्जत मिलेगी। तो ये मुझे तब भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। उसके बावजूद भी ऑडिशन देने गया मैं। पंकज जी ने मुझे, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपने शो में लायक समझा, मुझे मौका दिया, और उस शो की वजह से ये आज भी मैं देख सकते हैं आप, ट्रॉफी मेरे पास में। वैसे आपने बिल्कुल उल्टा पकड़ा हुआ था, लेकिन हम समझ सकते हैं, आपने फ्रेम उल्टा पकड़ा। अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। इसको रोज मैं ऐसे चूमता हूँ, रोज मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पंकज जी आज मैं पता नहीं रो ना दूं कहीं। जिनके मीम्स, जिनके अपने आप के फैन फॉलोइंग, अपने अपने पेजेस। रतन नूरा, सबसे पहले मैं आऊंगा। सुनील पाल भाई, ये रतन नूरा कहाँ, ये रियल बंदा था जिसको स्टडी किया, कहाँ से लेकर आए रतन नूरा को, ये बता। जहां पर मैंने सांता क्रूज में चाय की दुकान पे काम करना शुरू किया था, तो वहीं बाजू में होटल था, जंबो होटल, जहां पर हमारे बजट का खाना हमको मिल जाया करता था। जो हमारे स्ट्रगलर भाई थे, जो सब लोग हम लोग वहां पर अड्डा मारते थे, जो आज कहीं ना कहीं अपना लेवल पे काम कर रहे हैं। 3-4 दोस्त हम लोग बैठते थे। तो वहां रात के 12 बजे के बाद एक टैक्सी ड्राइवर आता था, पी के टाइट, देसी पिया हुआ। मतलब उसके आने से ही पूरा आधा एरिया पता चल जाता कि कोई बेवड़ा आ रहा है, ठीक है। उसने कितनी महक आती थी उसकी, दुबला पतला, ठीक है। और आके वो जो होटल जो बंद हो गया ना, बंद हुआ होटल, साउथ इंडियन लोग जो मोटे तगड़े लोग, होटल के मालिक, उनसे कहता था खाना दो खाना दो। अब मोटे तगड़े लोग, होटल बंद हो गया रे, जाओ। साले पोकट में खिलाएगा का, पैसा लाया हूँ, खाना खिलाओ। अब वो मोटे मोटे लोगों से बहस करता था, दुबला पतला आदमी। तुम सबको साले एक दिन उठा के पटक दूंगा, तुम सबको पैरों तले कुचल दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। दुबला पतला। तो मुझे लगा कि वो कैरेक्टर जो है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक शराबी आदमी जिसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, जो खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहा है, ऐसा बंदा। और बातें कैसी, मैंने कहा रतन भाई पी के टाइट टैक्सी चलाते हो, कभी टैक्सी बंद पड़ गई, कस्टमर पीछे बैठे, तब क्या करेंगे? तो जवाब सुनना उसका दुबले पतले आदमी का, अगर 4 कस्टमर भी हो तो उसको कंधे पे बिठा के घर छोड़ाऊंगा। दुबला पतला आदमी। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने उनको कॉपी करना शुरू किया, अपने दोस्तों में सुनाता था, उनको भी सुनाता था। तो चूंकि वो बहुत दुबले पतले थे, शराब पीते थे, टीबी के मरीज थे, तो एक दिन उनका देहांत हो गया। हम लोग को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन सडनली जब उनका कैरेक्टर करते करते एक दिन लाफ्टर चैनल में मुझे करने का मौका मिला, और जब मैंने वो किया और मुझे अप्रिशिएशन मिला, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बंदा मुझे कहीं से देख रहा है और भगवान से बोल रहा है, ये साला, ये स्ट्रगलर, ये साला बहुत स्ट्रगल कर रहा है। भगवान अगर कुछ देना है मेरे हिस्से का तो इसको दे दे। तो भगवान ने कहा होगा कि तथास्तु बेटा, तुझे तो मैं कुछ दे नहीं पाया, इसको मैं तेरा नाम ही दे देता हूँ, ठीक है। अब जिंदगी भर तू ये जो है तेरे नाम से पहचाना जाएगा। हे भगवान, बस बस बस। और हम तो इसी बात में खुश हूँ कि तूने मुझे टीवी दिया और इसको टीवी दिया। अरे वहां से वो कैरेक्टर मेरी एक पहचान बन गई। और मैं आज जहां भी जाता हूँ, जिस मंच पर भी जाता हूँ, किसी भी मंच पे भले अगर 5 मिनट के लिए भी जा रहा हूँ, तो लोग बोलते सुनील जी और रतन नूरा जरूर सुना, ठीक है। तो मैं पहली बार इरफान खान की सबसे पहले जब नकल की थी मैंने, तो मुझे बहुत लोगों के फोन आए थे, और इरफान भाई का भी फोन आया था। इरफान भाई का करो एक बार करो। अरे कमाल करते बेटे, कमाल करते हो, हमको पहचानते ना बेटा। अबे हम सारे जहां भी रहेंगे तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे दिल में रहेंगे। अबे जब तक दुनिया में हॉलीवुड रहेगा, बॉलीवुड रहेगा, अबे जब तक अवार्ड रहेगा, जब तक रिवॉर्ड रहेगा,
इरफान खान तुम्हारे दिल में रहेगा भाई, कहो हाँ, मानो या ना मानो। अरे तो उन्होंने मुझे फोन करके बधाई दी थी और ये जुमला कहा था कि अरे भैया तुमने तो हमें स्टार बना दिया, तुमने तो हमें स्टार बना दिया। मैंने कहा इरफान भाई आपकी आवाज निकल के हो सकता है कि अब मैं छोटा बड़ा स्टार बन जाऊं, आप तो ऑलरेडी वाह। स्टार हो। तो ऐसे ऐसे सारे आइटम। पहले मैं बहुत मोटा था, वो आइटम इससे पहले किसी ने किया नहीं था, वो पहली बार मैंने किया था। जब भी मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ, तो लाफ्टर चैनल को याद कर ट्रॉफी को चूमता हूँ, सबको दोस्तों को याद करता हूँ, फिर से चार्ज जाता हूँ। आपने कहा ना कि ये शो, ये मंच, एहसान भाई कुछ बोलना चाहते हैं? नवीन भाई, देखो, कम बैक टू यू फॉर अनमोल जी सबसे पहले बता जी। दूं, ये इस शो की खासियत ये है कि ये शो 5 दिन में शूट हुआ था, ठीक है? ओके, पूरा शो, पूरा सीजन, पूरा लाफ्टर 5 दिन में शूट हुआ था। नहीं, मतलब 5 दिन में हुआ था। जो पूरा और हमने सीजन 5 देखा वो दिन में 5 शूट दिन में होने के शुरू है। 15 से 20 दिन फाइनल बाद, भी हुआ था, 15 से फाइनल भी। 20 दिन बाद टीवी पर आया था। और लोग आज मुझे पूछते हैं, बोलते हैं सुनील भाई आपके लिए वोट मैंने किया था। क्या हुआ था कि एक दिन सुनील पाल बोले कितना पैसा मिलता है, शूट हो गया, मैं कहा 3000 और ज्यादा से ज्यादा 5000 एक शो का अब मिलने लगा। सही सही बात। तो सुनील पाल बोले ये शो ऑन एयर होने दो, 1 लाख मिलेगा। मैंने कहा मेरे को चक्कर आ जाएगा, ऐसा मजाक नहीं करना भैया। और पहला ही एपिसोड आया और मेरा शो 1 लाख का बुक। मैंने फोन किया सुनील भाई को, मैंने कहा आपकी जुबान में सरस्वती बैठी थी, किसने बोला? मैंने कहा 1 लाख का शो बुक हो गया, बधाई। अब शो हिट हो गया था, सब कमाने लगे। एक दिन फिर सुनील भाई को कुछ काटा, कितने मिलने लगे? मैं कहा 1 लाख। बोले अपने में से कोई अभी इसी हफ्ते के अंदर 5 लाख लेगा। मैं कहा 5 यार मुश्किल है, 5 नहीं देगा कोई, अपन को 3000 5000। राजू भाई ने 5000 का खाता खोला। 5 लाख, 5 एक लाख, दिन 5 बोले लाख। 5 लाख, सॉरी 5 लाख। फिर बोले 10 लाख लेगा अपना। मैंने कहा कॉमेडियन 10 लाख नहीं ले सकता। राजू भाई दुबई गए 10 लाख लेके। राजू भाई आपकी बैलेंस शीट खुल रही है पूरी। एहसान सारा व्हाइट नहीं था यार। जरा 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 संयम, इसका कॉल आएगा राजू भाई को। राजू भाई इनकम टैक्स बहुत जबरदस्त नहीं, इनकम proper, टैक्स देते proper हैं। भरते और proper, ये सारे लाफ्टर वाले सब बहुत ही निहायत ईमानदार हैं, बड़ी ईमानदारी से कमाते, ईमानदार। अब हैरत वाली बात है पंकज जी, सुनिए। हाँ। राजू शिव, ये अपने सुनील पाल कहता है शान भाई अपना इंडिया का एक कॉमेडियन 1 करोड़ लेगा। मैंने कहा अब तू स्टैंड अप कॉमेडियन 1 करोड़ लेगा। मैंने कहा अब तो तू अति कर दिया, तेरे 5 लाख मान लिया, 10 लाख मान लिया, 1 करोड़ नहीं मान सकता भाई। 1 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ का शो कपिल शर्मा ने किया। बजाओ ताली, ताली बजा सकते इस बात। अनमोल भाई, सुनील भाई हमारा भी हाथ देख लो भाई। बता दो, बताएंगे जोशी भी। आप तो देखिए, आपका तो कोई मोल ही नहीं है, आप अनमोल है। अनमोल है। अरे ये क्या कहते हैं, बहुत पेमेंट काटी है यार मेरी। कितनी पेमेंट? राजू भाई ये एहसान भाई की स्टोरी, ये कहानी बताती है कि मेरे जबान में सरस्वती है और हमारे सारे लाफ्टर के कलाकारों में सारस्वत है। हाय, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आरजे अनमोल और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के इस सुपर रीयूनियन में आप लोगों का ढेरों स्वागत है। इट्स अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस कि लाफ्टर चैलेंज के कुछ बड़े दिग्गज आज इस रीयूनियन में शामिल हुए हैं, उन्होंने शिरकत की है। और सबसे पहले मैं आपका तारुफ उन लोगों से कराना चाहूंगा। तो हमारे साथ हैं राजू कुरैशी, नवीन श्रीवास्तव, सुनील प्रभाकर और एहसान कोला। अगर भाई एक और सिद्धू साहब दोनों इसके रतन नूरा के एक्ट के टाइम पे दोनों को ऑलमोस्ट हंसते हंसते चोक हो गए थे वो। और वो मतलब सिद्धू साहब तो नाराज हो गए, बोले उन्होंने टेबल पीटना शुरू कर दिया, बोले मेरी लाश उठाएगा क्या यहाँ से। जैसे मैंने बोला था कि कुछ आपके फैंस के बारे में बात करेंगे। जैसे आप लोग अतरंगी हैं, आप लोगों के फैंस भी अतरंगी हैं।
चलो सब कुछ मजेदार क्रेजी फैंस के एक्सपीरियंसेस कुछ हो तो बताइए। हाँ अरे मेरे पास में कई लोग आते हैं हाँ और मेरा नाम ऐसा लेते हैं, हाँ सुनील पालतू है, सुनील पालतू है। नहीं, मैंने कहा मैं फालतू हूँ। और इससे पहले कि मैं वाइल्ड हो जाऊं, निकल जाए ऐसे, फालतू नहीं, फालतू भी हूँ। और कुछ तो मुंह पे ही बोलते थे कि आपने कितना स्ट्रगल किया है ना, आपकी स्टोरी के बारे में पता है। तो सचमुच ना, मतलब आपकी सक्सेस ये बताती है कि एवरी डॉग हैज ए डे, मतलब एक दिन तो आता ही है। और चूंकि इसका नाम इंग्लिश का द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो कई गाँव में जाते थे हम लोग, तो बेचारे पूरा नाम ले नहीं पाते थे। तो कुछ लोग बोलते थे आप लाफ्टर चैनल में आते हैं ना, आप लाफ्टर चैनल में। एक तो आ गया एकदम परिवार के साथ में, उसको ना मेरा शो का नाम याद ही नहीं आ रहा है, राजू भाई। मेरे तो देख के बोलता ये वही है ना, अरे इंडिया मोस्ट वांटेड, यही आता है। इतना तो सबसे खुशी की बात। Yeah, a lot of people used to say laughter channel. चैनल हाँ, नहीं, और एक बात यहाँ पर नवीन बैठा है तो मैं बात बता दूं कि कई लोग हमारे शो को पहचान कौन भी बोलते थे। आप वही शो ना, पहचान कौन शो में आते हो, वही ना। ये नवीन But it's true. क्या बात है, मुझे लोग भी बोलते थे पारिजात जी पहचान कौन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना सुनील पाल एकदम नई नई चीजें लेके आया, लाइक मिमिक्री की दुनिया में सब नई चीजें थी। इरफान की आवाज नई बात थी, नसीरुद्दीन शाह कोई नहीं करता था, तो उसने इंट्रोड्यूस किया। तो अब भी नवाज भी कर रहा हूँ। हाँ, अरे कहीं हो गया, प्लीज राजेंद्र कुमार। हाँ, राजेंद्र कुमार। अरे फूलों की रानी बहारों की मलका, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, ना हम होश में ना दिल होश में, अरे ना हम होश में है ना दिल होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। अब नवाज भाई पंकज जी से कहेंगे, बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, माँ का, बाप का, भाई का, सबका कसम खा के कहता नवाजुद्दीन लाफ्टर चैलेंज को याद करेगा हर एक दिन। मैं 15 मिनट तक हंस सकता हूँ, 15 मिनट तक शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सोनभरे। माँ कसम सीक्रेट गेम था ये, सीक्रेट गेम। कभी कभी लगता है पंकज भगवान तुम ही है। नहीं आई। अरे उनका अगला शो बनाना है ना। अभी देखो अभी आई। सुन, अभी आई। अपन वरना टॉप 6 निकले थे, पहले 12 निकले, 12। एक बात आपके सम्मान में कहना चाहूंगा अनमोल साहब, वाकई आपने कहा कि ये सीजन 1 था, ये जीत का सीजन था। ये सबके लिए जीत थी। वन मतलब जीत भी होता है, सीजन 1 यानी जीत का सीजन। एंड ऐसा शोले था कि आज तक इवेंट वाले हमसे कह रहे कि सुनील तू एक शोले वो एक शोले, और अपने दिल में हमेशा हमें जूम इन रखना, जूम आउट मत करना। हाय हाय।